A body of mass 10 kg is being acted upon by a force 3t square and an constant opposing force of 32 Newton. The initial speed is 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इनिशियल स्पीड गिवन है और आपको बोला गया है कि वेलोसिटी निकालने के लिए. ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन. सो जब वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है, और बॉडी रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है मोशन का, अगर तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगा. मान लीजिए अगर बॉडी स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, और सेम चला जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो इस केस में स्पीड या वेलोसिटी निकालिए, दोनों एक ही बात है. ठीक है, ओके. अगर ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी अगर मोशन के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, ठीक है, किसी टाइम पे वापस आएगा, ठीक है ना, सो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम नहीं होगा. ठीक है, बट हमारे केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है. ओके, सो देखिए मास मान लीजिए इस तरह से है कोई बॉडी, ठीक है, इस पर फोर्स जो लग रहा है दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में F इक्वल टू 3t स्क्वायर, है ना, इस डायरेक्शन में. और अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जो मोशन के डायरेक्शन को अपोज करेगा, मोशन को अपोज करेगा. मान लीजिए मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सो ये अपोजिंग फोर्स जो है दिस इज 32 न्यूटन. ठीक है, सो नेट फोर्स इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, मोशन के डायरेक्शन में. ठीक है, सो नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं, नेट फोर्स. ठीक है, सो ये नेट फोर्स जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 32 न्यूटन. ठीक है, 3t स्क्वायर माइनस 32, ये आपका नेट फोर्स होगा. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग एक्सलेशन निकाल लेते हैं ए. सो एक्सलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 32 बाई मास से डिवाइड कर दीजिए 10. सो दिस इज 0.3 t स्क्वायर माइनस 3.2, ये आपका एक्सलेशन बन जाएगा. ठीक है, अब एक्सलेशन क्या होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलेशन. सो dv का वैल्यू क्या होगा, dv इक्वल टू a dt. ठीक है, सो वेलोसिटी स्मॉल वेलोसिटी dv दैट इज a का वैल्यू देखिए 0.3 t स्क्वायर, देन dt आ जाएगा, देन माइनस 3.2 dt. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. सो इसको 10 से इंटीग्रेट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग भी मान लेते हैं अपर लिमिट, ठीक है, सो टाइम को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 5 सेकेंड. ठीक है, सिमिलरली ये भी 0 से 5 सेकेंड. ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन dv. सो ये क्या हो जाएगा, v माइनस 10. सो दिस इज v माइनस 10 इज इक्वल टू 0.3. ठीक है, देन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे. सो इंटीग्रेशन कितना होगा, t क्यूब बाई 3 हो जाएगा. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज 5, देन माइनस, ठीक है, 3.2, देन dt का इंटीग्रेशन t 0 और ये 5. ठीक है, ओके. सो वेलोसिटी जो फाइनल होगा दैट इज इक्वल टू 10. ठीक है, देन प्लस 0.3, देन 5 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई 3 माइनस 3.2, देन 5. ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे 5, लोअर लिमिट 0 है, 5 माइनस 0 इज 5. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ये जो आपका वेलोसिटी आएगा दैट इज 6.5 मीटर पर सेकेंड.